साथियों, आज मैं अपनी दिल्ली की बहनों से बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो बीजेपी की दिल्ली सरकार है, बड़े ज़ोर-शोर से अपना विज्ञापन कर रही है कि उन्होंने ₹2500 की स्कीम लॉन्च कर दी है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन-सी महिला उसमें आवेदन कर पाएँगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन करने के लिए जो इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो पात्रता रखी गई है, वो उसमें इतनी शर्तें लगा दी गई हैं कि अगर कोई महिला एक शर्त को पूरा करती है तो दूसरे में अटकेगी, दूसरे को पूरा करेगी तो तीसरे में अटकेगी, तीसरी को पूरा करेगी तो चौथे में अटकेगी, चौथी को पूरा करेगी तो पाँचवीं में अटकेगी। मतलब इतनी शर्तें हैं कि कहीं न कहीं उसकी पात्रता खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से दिल्ली की 2% से ज़्यादा महिलाएँ इस जो स्कीम का लाभ उठा ही नहीं पाएँगी। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ और रेखा सरकार से पूछना चाहती हूँ, जो 4 इंजन की सरकार है, कि जब उन्होंने ये वादा किया था ₹2500 का, तो क्या उन्होंने ये पात्रताएँ बताई थी? उन्होंने वोट तो सबसे माँगे थे, तो ये जो ₹2500 हैं, वो तो सबको मिलने चाहिए। अब आप देखिए कि पहली शर्त कि आपके 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। एक जगह आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि 4-4 बच्चे पैदा करो और आप अगर 3 बच्चे पैदा कर लोगे, तो आपको स्कीम नहीं देंगे। ये कैसा हास्यास्पद आपने कर दिया? फिर कहते हैं जी आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। यही वो सरकार है जो राशन कार्ड काटे जा रही है और नए राशन कार्ड बना नहीं रही है। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसकी पात्रता वहाँ पर खत्म हो गई और नया राशन कार्ड उसका बनेगा नहीं। इसी तरीके से इसमें कहा गया कि आपके पास 10 साल का प्रूफ होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग जो 6-7 साल पहले माइग्रेट हुए हैं या 9 साल पहले माइग्रेट हुए, तो उन्होंने कौन-सा गुनाह किया? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? आपने वोट लेने के लिए मना कर दिया था उनसे? आपने वोट लेते समय ये कहा था कि आप वोट तभी दीजिएगा जब आप 10 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हो। तो अब ये वाली आपको शर्त लगाने की क्या आवश्यकता थी? अब फिर उसके बाद आप कहते हैं जी 2400 यूनिट से ज़्यादा का आपका बिल नहीं होना चाहिए, यानी 200 यूनिट पर मंथ का आपका बिल होना चाहिए। और अगर आपका 200 यूनिट से ऊपर का मंथ का बिल आता है तो आप इसके पात्र नहीं है। तो मुझे बताइए, जब गर्मियाँ होती हैं तो ऑब्वियसली पंखे, कूलर, एसी सब चलते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी परिवार ऐसा होगा जो मात्र 200 में काम चला लेता होगा। हो सकता है 50-60 यूनिट उसके ऊपर हो जाए, तो यानी वो पात्र नहीं रहेगा। इसी तरीके से चलिए कि सब शर्तों को मानते हुए भी, और हाँ, अभी तो एक शर्त रह गई। उसमें एक शर्त है कि आपके घर में किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए कि अगर कि घर में किसी व्यक्ति के ऊपर अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें उस महिला का क्या दोष है? मुझे बताइए। वो तो और ज़्यादा पीड़ित है, उसको तो और ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसको इससे पात्रता के उस पे निकाल देंगे बिल्कुल। तो ये तो अन्याय है महिलाओं के साथ। चलिए, आप किसी भी तरीके से आप इन सब बाधाओं को दूर करते हुए पहुँच भी गए, तो उसके बाद क्या होने वाला है? इन्होंने कहा जी हम पूरे परिवार में सिर्फ़ एक महिला को ये स्कीम का लाभ देंगे। मोदी जी, आपने जब ये वोट माँगे थे, तो क्या आपने यही कहा था क्या? चलिए, आप उसके ऊपर भी आ जाइए। चलो, अब एक महिला को मिलेगा, लेकिन उस एक महिला को भी 2500 पूरे नहीं मिलने वाले हैं। उसमें से उसको सिर्फ़ ₹1000 हाथ लगेंगे। वो 1500 की एफडी कर दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ये वो 1500 की एफडी कब मैच्योर होगी, कब उसको वो निकाल पाएँगे या नहीं निकाल पाएँगे, उसका कोई अता-पता नहीं है। तो मतलब हर तरीके से दिल्ली की महिलाओं को धोखा देने का काम किया गया है। मतलब ना नॉर्मल तेल चढ़ेगा, ना राधा नाचेगी, ना ऐसी कोई पात्रता वो पार कर पाएँगे और ना ही उनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों से तो महिलाओं को ये पहले ही भगा चुके हैं। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएगा कौन? तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी, आपने दिल्ली की महिलाओं को ठग लिया। आप जुमलेबाज़ तो थे ही, अब धोखेबाज भी निकले। आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा किया है और दिल्ली की महिलाएँ आपको इस धोखे के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी।